जो लिखा है ना हाँ, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और जैसा कि आपको पता है, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी धूम है इसकी। ये आगामी 29 सितंबर तक चलेगा। और अभी हमारे साथ हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई आलोक कुमार जी, क्योंकि एमएसएमई का एक अहम रोल इस एक्सपो में है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज भी हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शोकेस कर रही हैं। तो हम जानेंगे आलोक कुमार जी से कि उनका क्या अनुभव है, क्या रिस्पॉन्स है और इसे और बड़े स्तर तक लेके जाने में या ले जाने में क्या जो है और प्लानिंग है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसे आगामी दिनों में कमिश्नरी लेवल पे, हर कमिश्नरी लेवल पे ऐसा एक्सपो कराया जाएगा। तो स्वागत है आलोक कुमार जी आपका। पहले आपको बहुत बधाई इस सफल आयोजन के लिए। तो आपका क्या रिएक्शन है इस एक्सपो को लेकर? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, पहला ये कि उत्तर प्रदेश के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिले, खास करके छोटे और मझोले उद्योगों को जो अपने आप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार एक्सप्लोर नहीं कर पाते। दूसरा उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश को शोकेस करना, हमारा आर्ट, हमारा क्राफ्ट, हमारा उत्पाद, हमारे क्विजीन, हमारा कल्चर। ये दोनों अगर हम पैमानों पे देखें, दोनों उद्देश्यों के पैमानों पर देखें, तो मुझे लगता है कि हमें आशातीत सफलता हुई है। ये ध्यान रखना होगा कि जो ये इस तरह के फेयर काफी सालों के बाद एस्टैब्लिश हो पाते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो दूसरे साल में जिस लेवल पे हम लोग पहुंच गए हैं, वो एक वास्तव में हमारे लिए संतोष का विषय है। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है और करेंगे हम लोग, लेकिन दो प्रयासों में हम जहां तक पहुंच पाए हैं वो मेरे ख्याल में अपने आप में एक उल्लेखनीय सफलता है। मैंने कल एक्सपोर्टर से भी बात की, जो हमारे एग्जिबिटर्स हैं उनसे भी बात की, और जिस तरह के बिजनेस डील्स हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जो ट्रेड फेयर था उसके दोगुना से करीब ज्यादा इस बार का बिजनेस आएगा। फाइनल आंकड़े हम लोग आपको लास्ट दिन में देंगे। हम लोग इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको कंपाइल करके हम लोग देंगे। बट जो हमारी पहली जो जैसे कहते हैं ना कि आप किसी से जो पूछ के आप करते हैं, साइंटिफिकली नहीं किया, लेकिन दो चार लोगों से पूछने से अंदाजा लग जाता है। तीसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि इसके ऑर्गेनाइजेशन में जो पिछली बार कुछ कमियां रह गई थी हमारी, खास करके जैसे मान लीजिए B2B मीटिंग के लिए स्पेस अलग नहीं था। तो स्टॉल पे हमारा डोमेस्टिक बायर भी जा रहा है, एक्सपोर्टर भी वहीं जा रहा है और जो एग्जिबिटर वहीं पे है, तो कोई मीटिंग का प्रॉपर स्पेस नहीं था। तो इस बार हमने हॉल 15 में आप देखेंगे एक अलग स्पेस बनाया है, जिसमें एक बायर, फॉरेन बायर और हमारे सेलर्स एक जगह मीटिंग कर सकते हैं। अलग अलग टेबल बना रखा है, अलग अलग गुड्स के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। दूसरा, पिछले बार का जो ऑर्गेनाइजेशन था स्टॉल्स का, उसमें भी कुछ कमियां थी। जैसे कैटेगरी वाइज ना होने से बायर्स को कई हॉल्स में घूम करके अपने सेलर्स को ढूंढना पड़ता था। इस बार हम लोगों ने ये कमी दूर कर दी। इसके अलावा एक और जो हमने प्रयास किया है कि चूंकि पिछले बार हमें कम टाइम मिला था ऑर्गेनाइज करने के लिए, इस बार हमें थोड़ा ज्यादा समय मिला, तो हम लोगों ने जिन बायर्स, इंटरनेशनल बायर्स ने हमारे यहाँ रजिस्टर किया था, हमने उनसे पूछा था कि आपको किस तरह के माल में इंटरेस्ट है। मान लीजिए किसी को टेक्सटाइल में इंटरेस्ट है, किसी को होम फर्निशिंग्स में, किसी को फर्नीचर में, किसी को क्राफ्ट में, किसी को किसी अलग अलग तरह की चीज है। तो हमने उनसे पहले मांग लिया था और उसको हम लोगों ने जो हमारे एग्जिबिटर्स की कैटेगरी वाइज उनको पहले से सप्लाई कर दी थी, सो दैट वो 3 महीने पहले ये डिसीजन ले पाए कि हमें किन किन से मिलना है। तो ये जो एक्स्ट्रा मेहनत हम लोगों ने किया, उसकी वजह से हमें जो रिस्पांस मिल रहा है वो काफी एनकरेजिंग मिल रहा है। आगे आने वाले समय में क्या प्लानिंग है? कुछ कमिश्नरी लेवल पे भी आगे आने वाले समय में ऑर्गेनाइज करने का बात की जा रही है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि हम लोग हर कमिश्नरी मुख्यालय पे इस तरह के ट्रेड शो आयोजित करने के लिए व्यवस्था रखेंगे, और इसके अलावा हम अपने आर्टिजन्स को सस्ते दामों पर वहां पे दुकान उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनके प्रोडक्ट्स को जगह मिल सके जहां पे वो अपना डिस्प्ले कर सकें, क्योंकि हर बायर उनके जहां पे भी गली मोहल्लों में उनका कारखाना है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो अभी हमने 3 यूनिटी मॉल के नाम से उसको कहा गया है।
पहला मॉल इसमें गुजरात में जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार पटेल जी की, वहाँ पे पहला ऐसा मॉल स्थापित किया था। उसी मॉडल पे हम लोग 3 स्थानों पे, बनारस, लखनऊ और आगरा, जहाँ हमारे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, वहां पर हम लोगों ने यूनिटी मॉल बनाने का फैसला ले लिया। पैसा आ गया और उस पर कार्रवाई चल रही है। बरेली में स्मार्ट सिटी बरेली के माध्यम से एक हमारी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की जमीन थी, वहां पे मॉल बनकर तैयार हो गया और अब हम उसको ऑपरेटर को दे रहे हैं। इसी तरीके से भदोही में कारपेट्स का एग्जीबिशन सेंटर बना है। और अब हमारा प्रयास है कि ये 4 जगहों के बाद हम कोशिश करें कि हर मंडल मुख्यालय पे इस तरह का एग्जीबिशन सेंटर बने, ताकि देश के अन्य भागों से भी और विदेशों से भी हम बायर्स को ला सकें, ताकि हमारे आर्टिजन्स के सामान को वहां पे डिस्प्ले मिले और वहां पे बिजनेस का एक एनवायरनमेंट। तो आप थे आलोक कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएसएमई, और जैसा उन्होंने बताया कि काफी सफल आयोजन हो रहा है। उनकी बात भी एक्सपोर्टरों से हुई, काफी जो है संतुष्ट दिख रहे हैं एक्सपोर्टर जो एग्जिबिटर है, और आगे आने वाले समय में इसे और विस्तार दिया जाएगा। सौरभ सिंह के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।